हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉलेज फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि जो आपका फार्माकोग्नोसी चैप्टर है, फार्माकोग्नोसी जो चैप्टर है आपका, उसमें क्या आपको हम बताएंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है एंड उसकी डेफिनेशन क्या है। एंड वो सभी बाय टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है हमारा, तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉलेज फार्मेसी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जो हमारा चैप्टर फार्माकोग्नोसी है, आज हम उसमें कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, जो फार्माकोग्नोसी चैप्टर है उसमें हम लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन पढ़नी है एंड उसके स्टेटस, उसके स्कोप पढ़ने हैं एंड उसका प्रेजेंट स्टेटस, हिस्ट्री पढ़नी है। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी जो हमारा चैप्टर है वो है क्या, फार्माकोग्नोसिया की कैसे बना है, वो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो कैसे बना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हम सब देखते हैं। तो देखिए, जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है, जो फार्माकोग्नोसी इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। फार्माकोग्नोसी इज बेसिकली मतलब आमतौर पर इज बेसिकली ड्राइव्ड मतलब लिया गया है फ्रॉम टू वर्ड्स, मतलब दो वर्ड से। एक है फार्माकोन, फार्माकोन से लिया गया है। डेट मतलब जिसका, या जो जिसका कह सकते हो आप। डेट मीन्स ड्रग, जिसका मीन्स क्या होता है, ड्रग होता है। एंड ग्नोसिस, दूसरा वर्ड क्या है, ग्नोसिस। जो हमारा फार्माकोग्नोसिस वर्ड है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है एंड वो एक फार्माकोन है, उसमें से एक ग्नोसिस है वर्ड, एंड जिसका फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड ग्नोसिस का मतलब होता है डेट मीन नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। तो सिंपली मतलब, तो इसलिए इसका सिंपली इट्स मीन, इसका मतलब हो जाएगा नॉलेज ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की नॉलेज। ड्रग्स को ही मेडिसिन कहते हैं। जो मेडिसिन होता है उसको हम लोग, अगर हम लोग फार्मा फार्मास्यूटिकली देखें तो उसको ड्रग्स कहते हैं, या बायोलॉजिकली हम लोग उसको ड्रग्स कहते हैं। तो सिंपली इसका मीन हो जाता है ड्रग्स ऑफ नॉलेज, मतलब ड्रग की नॉलेज। एंड फार्माकोग्नोसी मीन्स, अगर फार्माकोग्नोसी को और का मतलब देखें तो द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल ऑर्गेन्स। ठीक है, फार्माकोग्नोसी का मतलब, हम फार्माकोग्नोसी में ऐसी स्टडी करती हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं, हम ऐसे ड्रग्स की स्टडी करते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल ऑर्गेन्स, जो कि नेचुरल ऑर्गेन से प्राप्त होते हैं। ऑब्टेन मतलब प्राप्त होते हैं फ्रॉम द नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है, ऑर्गेन से। ठीक है, लाइक प्लांट हो गया। देखिए, जो प्लांट मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे तो भाई प्राकृतिक होते हैं, एनिमल भी प्राकृतिक हैं एंड मिनरल्स भी प्राकृतिक हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के, जैसे कि आप लोहा लिया, ठीक है, लोहा क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, प्रकृति हमको मिला। अब लोहा में हम लोग क्या किए, उसको हम लोग उसमें वो कार्बन मिला दिए, तो क्या हो गया, उस वो हो गया जाता है सिंथेटिक हो जाता है। ओके, तो वो नेचुरल और सिंथेटिक में अंतर होता है। तो प्लांट्स से हम क्या, जो हम लोग प्लांट से प्राप्त होते हैं और एनिमल से प्राप्त होते हैं, मिनरल से, वही होता है नेचुरल ऑर्गेन से जो कि हमें प्राप्त होते हैं, उसी की हम स्टडी करते हैं। अब देखिए, प्लांट में, एनिमल्स में बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे कि आप एनिमल में, अब शार्क लिवर ऑयल हो गया, ठीक है, इसका भी यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल्स में। एंड प्लांट्स हो गया, प्लांट्स में जैसे कि अश्वगंधा हो गया, सर्पगंधा हो गया एंड एलोवेरा हो गया। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग बुक ले लिए हो तो चैप्टर 5 देखना। चैप्टर 5 में बहुत सी दवाएं लिखी हुई हैं, और वो किस प्रकार से लिखी हुई हैं, वो लिखी हुई एजेंट के प्रकार से, एजेंट के टाइप से। ठीक है, तो वो उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोग आगे आके डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम उसमें कुछ और देख लेते हैं कि जो डायोस्क्राइड्स थे, ठीक है, नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। वो फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है, डायोस्क्राइड्स थे। ठीक है, डायोस्क्राइड्स कौन थे, फार्माकोग्नोसी के फादर थे। डायोस्क्राइड्स कौन थे, फार्मा ऑफ नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। जो फार्माकोग्नोसी के जो पिता थे वो डायोस्क्राइड्स थे। एंड हिप्पोक्रेट्स कौन थे, देखिए, हिप्पोक्रेट्स थे यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। जो मॉडर्न मेडिसिन थे, देखिए, जो मेडिसिन में और फार्माकोग्नोसी में अंतर है। तो अगर फार्माकोग्नोसी के पिता पूछे कोई तो डायोस्क्राइड्स थे, बट अगर मॉडर्न मेडिसिन, जो मेडिसिन के अगर पिता कोई पूछे यहाँ, तो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड मतलब ये एक यूनिवर्सली, एक पूरी दुनिया के, अगर पूरी दुनिया में यही है, इनको ही पढ़ाया जाता है कि जो मेडिसिन के जो फादर हैं वो हिप्पोक्रेट्स हैं। एंड जो श्रुता थे वो
सर्जरी के फादर कहलाते हैं, जो रतन थे वो सर्जरी के फादर कहलाते हैं। एंड वही हम पूछ लें कि फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, अगर हम पूछ लें कि इंडिया में, देखिए जी तो क्या हो गए जो फार्मेसी हो गए। अब देखिए फार्मेसी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, डॉक्टर एमएल शराफ हैं, महादेवलाल शराफ हैं। अब फादर ऑफ फार्मेसी जो इंडिया, अगर कोई पूछ ले कि फादर ऑफ फार्मेसी इंडिया, इंडिया के जो इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी किसे कहते हैं, तो महादेवलाल शराफ हो जाएंगे। ये हम लोग फार्मेसी में जो फार्मास्यूटिक्स जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो चराका थे वो क्या, वो चारक थे। चारक थे कौन थे, फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के पिता चारक थे, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स तो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। एंड गैलन क्या थे, जो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। गैलन फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। आप गैलन का ये देख सकते हो, फोटो है यहाँ पे। तो ये गैलन फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। एंड जो एरिस्टोटल थे वो फादर ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस जो थे, ठीक है। नेचुरल साइंस के फादर कौन थे, एरिस्टोटल थे। एंड सिडलर के कौन थे, कोइन द टर्म फार्माकोग्नोसी। और जो फार्माकोग्नोसी जो टर्म है, ये जो फार्माकोन और कोग्नोसी, देखिए फार्माकोग्नोसी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड ग्नोसिस। तो जो फार्माकोन और ग्नोसिस इसको जो मिलाकर बना है, ये टर्म दिया है, वो कौन थे, सेडलर थे। एंड 1815 में क्या इसको पॉइंट किया गया था, इसको ढूंढा खोया, मतलब इसको प्राप्त किया गया था, इसको टर्म दिया गया था। एंड जो पेलिटियर थे, ठीक है, मतलब पेलियर या पेलिटियर भी कह सकते हो, पेलियर भी कहते हो, ठीक है। तो आइसोलेटेड स्ट्रेनिन एंड क्विनिन, जो क्विनिन एंड स्ट्राइकनिन, ठीक है, स्ट्राइकनिन को क्या किया था, आइसोलेटेड किया था उसमें से, ठीक है। एंड जो ये सर्ट्यूनर थे वो आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, ओपियम से क्या, मॉर्फिन आइसोलेट किए थे। आइसोलेट मतलब अलग किए थे, उसमें से निकाला था, ठीक है। जो ओपियम से क्या, मॉर्फिन, हाँ वो तो जानते हैं ओपियम से मॉर्फिन निकलता है, ठीक है। एंड जो स्टास एंड ओट्टो थे डेवलप्ड न्यू प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड्स, जो स्टास एंड ओट्टो थे, ठीक है, वो क्या किए थे, डेवलप किए थे न्यू प्रोसेस, इसका एल्कलाइड्स के एक्सट्रैक्शन का। जो अल्कलाइड्स का, जो अल्कलाइड्स जिस हम चीज प्लांट से निकालते थे अल्कलाइड्स, ठीक है, वो उसके प्रोसेस को, नया प्रोसेस को डेवलप किया था स्टास एंड ओट्टो ने, ठीक है। अल्कलाइड्स से हम क्या निकालते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है।